जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दी जाने वाली डिफिशियंसी मेमो के संबंध में, जो आपको डॉक्यूमेंट आदि कमी के आधार पर, उसमें त्रुटि के आधार पर मेमो दिया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पर आप देख पा रहे हैं एक कैंडिडेट का, जिसमें दिया गया था नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट इज़ नॉट मेंशन ऑन द बीएड मार्कशीट हैंस कुड नॉट बी वेरीफाइड। पहला डिफिशियंसी इनको क्या मिली थी? कॉलेज का नाम अथवा इंस्टीट्यूट का नाम बीएड की मार्कशीट पर मेंशन नहीं था, इस कारण जो है वेरीफाई नहीं किया जा सका। और दूसरा है ओरिजिनल बीएड डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, और दूसरा जो इनको डिफिशियंसी दिया गया था, इनसे ओरिजिनल बीएड की डिग्री मांगी गई थी। और अगला आप देख पा रहे हैं टीजीटी मैथ्स पोस्ट कोड 37/21 का जो डिफिशियंसी है, पीरियड नॉट मेंशन, नंबर 1 पर जो डिफिशियंसी है, पीरियड नॉट मेंशन इन द एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर 2021-22 एंड 2022-23। अर्थात जो ओबीसी के एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उस पर पीरियड जो है मेंशन नहीं था, उसके लिए इनको डिफिशियंसी दी गई थी। टीजीटी मैथ्स फीमेल की कैंडिडेट को 30 सितंबर को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, आप देख पा रहे हैं। और अगला यही दोबारा से फिर से ये एक कैंडिडेट का आप देख पा रहे हैं एक्सपीरियंस। मुझे डिफिशियंसी मिली है कि एससी कास्ट सर्टिफिकेट में फादर्स नेम में सर नेम नहीं था बस, तो उन्होंने पहले कहा जाके एफिडेविट बनवा लो, फिर मैं एफिडेविट नोटरी वाला बनवा के ले आई तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार का चलेगा, वो भी वहाँ का जहाँ से इशू हुआ है, अर्थात ये जहाँ से एससी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहाँ के तहसीलदार से एफिडेविट बनवा कर जब इन्होंने जमा किया, तब इनका जो है डिफिशियंसी क्लियर हो गई। देख पा रहे हैं एक कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस कि वो जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखते हैं, उसी के आधार पर फिर सारे डॉक्यूमेंट आगे के जो आपके हैं बीए, एमए, बीएड, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड जो भी आपने किया है, उसको फिर उसी के आधार पर जो है अन्य नाम आपका नाम, माता पिता का नाम चेक किया जाता है, उसी के हिसाब से होना चाहिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मार्कशीट के अनुसार से होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो उसके लिए नोटरी वाला एफिडेविट चल जाएगा। और दूसरे नंबर पर लिखा है फिर उनका फोकस होता है एनसीटीई सर्टिफिकेट पे, जिसमें कॉलेज का नाम, एनसीटीई सर्टिफिकेट आप जैसा कि जान रहे हैं बीएड को प्रमाणित करने के लिए आपका होता है। एनसीटीई सर्टिफिकेट आप अभी भी नहीं डाउनलोड कर पाए हैं तो OTP-RMS ऑनलाइन टीचर्स पीपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ज़रिए वेबसाइट यही है, उस पर आप जा कर के अप्लाई कर देंगे और मार्कशीट और सर्टिफिकेट कुछ लगाकर हाई स्कूल आदि का जो भी मांगे अपलोड करके, उसके बाद आप 3 या 4 दिन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर इन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। फिर वो कास्ट सर्टिफिकेट देखते हैं कि सारे नेम सही हैं या नहीं, और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए STM वाला ही एफिडेविट एक्सेप्ट करते हैं जिस पे तहसीलदार के साइन हों। अगला डिफिशियंसी आप देख पा रहे हैं टीजीटी मैथ्स फीमेल, इनके लिए कौन कौन सी, अभी 29 सितंबर 2022 को ये डिफिशियंसी में वो दिया गया था। कौन कौन सी कमी पाई गई थी? इस नंबर 1 स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ फादर, अर्थात इनके किसी मार्कशीट आदि में फादर की जो है स्पेलिंग में मिस्टेक था कोई। नंबर 2 ओरिजिनल एडमिट कार्ड लास्ट कॉपी ऑफ FIR इज़ रिक्वायर्ड, मतलब
जो है इनका ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है, तो आप यहाँ यदि किसी का ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है तो इस संबंध में आप एफआईआर कर दें और एफआईआर की कॉपी आप जो है वहाँ पर जमा कर देंगे, तो वो जो है आपका जो है डिफिशियंसी इस संबंध में क्लियर हो जाएगी। यही जो देखने में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। नंबर 2 पर लिखा है ओरिजिनल एडमिट कार्ड लास्ट कॉपी ऑफ एफआईआर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब एफआईआर की कॉपी रिक्वायर्ड है। और तीसरे नंबर पर इनको क्या दिया गया है, डिफिशियंसी दिया गया है कुमारी मेंशन इन ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट बट नॉट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने मतलब इनके जो मार्कशीट आदि में है, सभी डॉक्यूमेंट्स आदि में कुमारी मेंशन है, जबकि इन्होंने आवेदन करते समय कुमारी शब्द का मेंशन नहीं किया था। टीजीटी मैथ्स फीमेल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंध के दौरान दी गई डिफिशियंसी है ये। अगला जो है टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए जो क्या इनके लिए डिफिशियंसी दी गई थी, डिफिशियंसी अर्थात कमी, और मेमो मतलब ज्ञापन, अर्थात कमी का जो ज्ञापन है। सेकेंड इज सब्जेक्ट स्टडीज इन ग्रेजुएट इज़ नॉट क्लियर, मतलब इन्होंने जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में वो क्लियर नहीं था, और इसके लिए प्लीज़ रिजॉल्व द डिफिशियंसी विद इन। आप देख पा रहे हैं पूरा जो डिफिशियंसी मेमो दिया गया है। यू आर नॉमिनेटेड बाय फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश फीमेल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सम डिफिशियंसी इन द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट वर फाउंड, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई गई हैं, और जो कमी है आप देख पा रहे हैं डिफिशियंसी फाउंड, क्या कमी पाई गई है। सेकेंड सब्जेक्ट स्टडीज इन ग्रेजुएशन इज़ नॉट क्लियर, मतलब जो दूसरा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो नहीं क्लियर है। और आगे जो लिखा है ये ईमेल जो है प्राप्त हुआ है, जिसका भी डिफिशियंसी मिलता है उसको तुरंत जो है मेडिकल लेटर इशू नहीं होता, जिसका सब कुछ क्लियर होता है, डॉक्यूमेंट आज से संतुष्ट हो जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाले होते हैं कर्मचारी, उन्हीं को तुरंत मेडिकल लेटर इशू किया जाता है। और आप आगे देख पा रहे हैं प्लीज़ रिजॉल्व द डिफिशियंसी विद इन 15 days फिजिकल काफ़ी ऑफ द डिफिशियंसी मेमो लेटर विल बी सेंड टू यू बाई स्पीड पोस्ट सोन, अर्थात 15 दिन का ये समय दिया गया है। और दूसरी बात डिफिशियंसी ये 15 दिन के समय से पूर्व अगर आपको लगता है कि आप तब तक वो जो है डिफिशियंसी क्लियर करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप वहाँ जा कर के इस संबंध में एप्लीकेशन देंगे, तो आपको 15 दिन का टाइम और मिल जाएगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि 15 दिन के अंदर ही आप इसको सॉल्व करें। आगे देखा जाता है अगला कौन सी डिफिशियंसी मिली। टीजीटी मैथ्स फीमेल के पोस्ट कोर्स 37/21 के दौरान कौन कौन सी डिफिशियंसी और मिली थी, देख पा रहे हैं। नंबर 1 एफिडेविट रिक्वायर्ड फॉर मदर्स नेम मिसमैच इन इज रिक्वायर्ड, मतलब मदर का नाम में जो है कुछ मिसमैच हुआ था, इसके कारण इससे एफिडेविट मांगा गया है। और दूसरा है क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पासिंग आउट डेट ऑफ बीएससी एंड एडमिशन इन बीएड, और इनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि बीएससी पास इन्होंने कब किया था और बीएड में एडमिशन कब लिया था। इस संबंध में इनको अपने कॉलेज से लिखवा करके ले जाना पड़ेगा कि यह अमुक अभ्यर्थी ने, अमुक कैंडिडेट ने जो है यहाँ इस वर्ष बीएससी की पढ़ाई उत्तीर्ण की है, और जो बीएड वाले कॉलेज है वहाँ पर लिखवाना पड़ेगा कि श्री या श्रीमती जी ने यहाँ से बीएड इस वर्ष प्रवेश लिया और इस वर्ष यहाँ से उत्तीर्ण हुए। और ये जो डिफिशियंसी मेमो होता है और आपके पास फिजिकल कॉपी भी भेजी जाती है इसकी, ये ईमेल पर आपके तुरंत आ जाता है, जिससे भी आपको डिफिशियंसी दी जाती है ये ईमेल आ जाता है आपको, जो आपने ईमेल पता दिया है आवेदन में। और आगे देखते हैं कौन सी डिफिशियंसी किसको मिली है। डिफिशियंसी मिली है इनको नंबर 1 पर, ये है टीजीटी मैथ्स फीमेल से ही हैं, और 29 सितंबर को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। कौन कौन सी डिफिशियंसी इनको दी गई हैं, कौन कौन सी कमी पाई गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। नंबर 1 स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ द फादर, मतलब पिता के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक थी, कोई कमी थी। नंबर 2 ओरिजिनल एडमिट कार्ड लास्ट कॉपी ऑफ एफआईआर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ इनका भी एडमिट कार्ड खो गया था और इनसे एफआईआर की कॉपी मांगी गई है। नंबर 3 कुमारी
ये पहले हमने बात कर ली है, ये वही वाला रिपीट हो गया है। एक और कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अनुभव देख पा रहे हैं। डीवी डन सक्सेसफुली, मोस्टली डिफिशिएंसी वर गिवन फॉर नंबर 1, कौन कौन सी मतलब कमी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन सी डिफिशिएंसी दी गई थी। नंबर 1, सेकेंड स्कूल सब्जेक्ट विच मस्ट बी स्टडीड बाय कैंडिडेट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इन ग्रेजुएशन, मतलब जो दूसरा स्कूल सब्जेक्ट है वो कम से कम ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। और दूसरा है NCTE सर्टिफिकेट को लेकर डिफिशिएंसी दी जा रही है। NCTE सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन अप्लाई करके डाउनलोड करके ले ही जाना है कंपलसरी। सभी बीएड के जिन्होंने भी बीएड किया, चाहे सरकारी कॉलेज से किया हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से किया हो, चाहे जिस प्रकार के इंस्टीट्यूट से बीएड किया हो, उनको सबको कंपलसरी ही है NCTE सर्टिफिकेट, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन सर्टिफिकेट। तीसरे नंबर पे NCL शुड बी बिफोर कट ऑफ डेट, मतलब OBC के लिए जो होता है NCL सर्टिफिकेट, NCL अर्थात नॉन क्रीमी लेयर, कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। और आगे जो लिखा है, यू मस्ट हैव स्टडीड वन ऑफ योर स्कूल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन ईयर, और आपको जो है स्कूल का जो सब्जेक्ट है हाई स्कूल या इंटर का, वो कम से कम एक सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक एक्सपीरियंस है किसी एक कैंडिडेट का। आगे देख पा रहे हैं आप TGT मैथ्स फीमेल का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन सी डिफिशिएंसी पाई गई। एफिडेविट रिक्वायर्ड फॉर मदर्स नेम मिसमैच इन रिक्वायर्ड, नंबर 1 ये है कि मदर्स का नेम जो है कुछ मिसमैच था, इस संबंध में इनको इनसे एफिडेविट मांगा गया है। और दूसरा है क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पासिंग आउट BSc, इस पर भी बात की जा चुकी है। अगला जो डिफिशिएंसी में वो आप देख पा रहे हैं दिया गया TGT इंग्लिश फीमेल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस दौरान सेकेंड सब्जेक्ट स्टडीज इन ग्रेजुएशन इज़ नॉट क्लियर, मतलब ग्रेजुएशन में उन्होंने दूसरा जो विषय पढ़ा हुआ है वो क्लियर नहीं है, कौन सा विषय इन्होंने। और ये दूसरे कैंडिडेट को देखना है TGT नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 36/21 के जो एक कैंडिडेट को डिफिशिएंसी दी गई थी कि इनका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है वो आपको कंपलसरी है लेकर जाना। अगर आप नहीं ले जाते इस संबंध में आपको डिफिशिएंसी दी जाती है, अथवा आप FIR करके ले जाएं उसकी कॉपी FIR की, उस संबंध में उसको जो है आप जमा कर देंगे तो इस संबंध में आपको डिफिशिएंसी नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब इनसे मांगा गया है या एडमिट कार्ड, अगर नहीं दें तो कम से कम FIR की कॉपी ही दें, है ना, उस संबंध में कि मेरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है। जो एडमिट कार्ड आप एग्ज़ाम देने के समय लेकर गए थे सेम वही लेकर जाना, क्योंकि उस पर इन्विजिलेटर के साइन होते हैं। आगे देखते हैं अगले जो कैंडिडेट हैं उनका आप देख पा रहे हैं डिफिशिएंसी दी गई TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए नेम मिसमैच इन EWS सर्टिफिकेट, अर्थात इनका जो EWS सर्टिफिकेट था उस पर इनका जो नाम था उससे भिन्न नाम, उस पर इनका नाम या इनके पिता का नाम किसी का नाम भिन्न था, इस कारण इनको डिफिशिएंसी दी गई है, कमी का ज्ञापन दिया गया है। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं TGT सोशल साइंस मेल, इनको डिफिशिएंसी क्या दी गई है, डेट ऑफ बोथ मार्कशीट ऑफ BEd आर नॉट जस्टिफाइड एज बोथ इशूड इन द सेम ईयर, मतलब इनकी जो है BEd की दोनों मार्कशीट एक ही साल में जारी की गई है, इसलिए जो है ये जस्टिफाई मतलब ये सत्यापित नहीं की जा सकी है, एक ही साल में जो जारी हुई है इनके BEd की दोनों मार्कशीट। इनकी दोनों मार्कशीट एक ही साल में जारी हुई है। और दूसरा जो डिफिशिएंसी, नेम ऑफ कॉलेज अथवा इंस्टीट्यूट इज़ नॉट मेंशन ऑन द BEd मार्कशीट हेंस कुड नॉट बी वेरीफाइड, और इनके जो BEd का जो कॉलेज था उसके उनकी मार्कशीट पर BEd का कॉलेज का नाम मेंशन नहीं था, इस कारण इनको डिफिशिएंसी दी गई है। तो इस संबंध में इनको कॉलेज से लिखवा कर ले जाना पड़े कि मैंने यहाँ से इस इंस्टीट्यूट से, इस कॉलेज से इन्होंने इस कैंडिडेट ने इस कॉलेज से BEd किया है, प्रिंसिपल आज से लिखवा करके ले जाएंगे तो डिफिशिएंसी क्लियर हो जाएगी। डिफिशिएंसी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी छोटी मोटी गलती पाई जाती है तो डेट प्लस भी तो DOE में तुरंत डिफिशिएंसी दे दी जाती है। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
DOE में DET+B में किया जाता है। और अगला जो डिफिशिएंसी मिली है इनको, ओरिजिनल BEd डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, इनसे ओरिजिनल BEd डिग्री मांगी गई है। और अगला है TGT नेचुरल साइंस फीमेल में CTET, इनका डिफिशिएंसी नंबर 1 है। CTET बिफोर फर्स्ट ईयर ऑफ BEd, इनका जो है CTET जो था BEd से पहले हो गया था। फर्स्ट ईयर ऑफ BEd मतलब फर्स्ट ईयर BEd के फर्स्ट ईयर से पहले हो गया था CTET, ये डिफिशिएंसी दी गई है। और दूसरा एज अदरसों बच्चों, दोस्तों, मित्रों, साथियों, भावी शिक्षकों, ये जो है CTET बिफोर वाला जो मामला है ये कन्फर्म हो चुका है कि CTET ने CBSE ने ये कन्फर्म कर दिया है कि मतलब किसी भी दौरान में चाहे पहले पास हो या BEd के दौरान में वो माना जाएगा कि वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये अब कोई इसका महत्व नहीं रह गया, CTET बिफोर फर्स्ट ईयर या CTET आफ्टर सेकेंड ईयर, ये इसका कोई मतलब नहीं रह गया। दूसरा है एज पर डिग्री राजलक्ष्मी डन BSc बट एज पर मार्कशीट ऑफ पार्ट फर्स्ट SN नंबर 013974 एंड पार्ट सेकेंड SR नंबर 084 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। इनको जो डिफिशिएंसी दी गई है कि डिग्री में जो है राजलक्ष्मी डन है BSc में, बट एज पर मार्कशीट ऑफ पार्ट फर्स्ट सेकेंड कि इनका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट था वो मेन सब्जेक्ट ना होकर के ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इस कारण इनको डिफिशिएंसी दी गई थी। अगला जो डिफिशिएंसी है पोस्ट TGT सोशल साइंस मेल के लिए, डिफिशिएंसी इन पॉइंट नंबर 05A, द सब्जेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड एज पर RR, हेंस क्लेरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड। मतलब इनका जो सब्जेक्ट था RR मतलब रिक्रूटमेंट रूल अर्थात भर्ती के नियमों के अनुरूप नहीं था, इसलिए इनसे जो है क्लेरिफिकेशन मांगा गया था। और अगला जो डिफिशिएंसी है NOC फॉर प्रेजेंट अप्लायर नॉट प्रोड्यूस, मतलब ये कहीं पर कार्यरत हैं TGT सोशल साइंस मेल कैंडिडेट, और इनसे NOC मांगा गया था कि जहाँ भी आप कार्यरत हो वहाँ से NOC लेकर के आइए। जो प्रेजेंट में आप जहाँ कार्यरत हो वो नहीं इन्होंने प्रोड्यूस किया था, वो इन्होंने दिखाया नहीं था, इस कारण को डिफिशिएंसी दी गई। दूसरा जो डिफिशिएंसी मिली है NCTE सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस, तो NCTE सर्टिफिकेट प्लीज़ कृपया करके यदि आपने अभी भी नहीं बनवाया है तो ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि सभी के लिए BEd की वैधता के लिए NCTE सर्टिफिकेट कंपलसरी है, चाहे आप प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो। अगली डिफिशिएंसी आप देख पा रहे हैं TGT इंग्लिश मेल के लिए दी गई थी, क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पासिंग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 15, मतलब इन्होंने 15 साल से पहले हाई स्कूल पास कर लिए थे, इस कारण इनको डिफिशिएंसी दी गई थी। लेकिन ये जो है डिफिशिएंसी क्लियर हो चुकी है, मतलब ये त्रुटिवश जो है DOE ने डिफिशिएंसी दी थी, इसको जो है क्लियर कर दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है 15 साल से पहले कोई हाई स्कूल पास नहीं कर सकता है। अगला जो है डिफिशिएंसी आप देख पा रहे हैं TGT सोशल साइंस मेल के लिए है, डिफिशिएंसी इन पॉइंट नंबर, ये आपने अभी हमने बात की थी। और अगला जो है TGT सोशल साइंस मेल के लिए और एक कैंडिडेट को डिफिशिएंसी दी गई, मिस मैच इन द नेम ऑफ कॉलेज इन NCTE सर्टिफिकेट, मतलब इनका जो NCTE का सर्टिफिकेट है उस पर इनके कॉलेज का नाम मिस मैच कर रहा है कि इनके अर्थात इनके पास जो डिग्री है उस पर जो है कॉलेज का नाम कुछ और लिखा है, और NCTE का जो सर्टिफिकेट इन्होंने डाउनलोड किया है लेकर गए हैं उस पर जो है कुछ और लिखा हुआ है कॉलेज का नाम। श्री संजीत कुमार जी को डिफिशिएंसी दी गई थी। और अगला जो है डिफिशिएंसी ये हो गया। और अगला जो डिफिशिएंसी दी गई है डिफिशिएंसी देख पा रहे हैं BEd फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड आफ्टर CTET नोटिफिकेशन डेट, इनको दी गई है, मतलब इन्होंने BEd फर्स्ट ईयर पास किया है कब,
सीटेट के नोटिफिकेशन के बाद और दूसरा है NCTE सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड और इनसे NCTE का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो सभी लोग NCTE सर्टिफिकेट अभी भी आपके पास नहीं है तो प्लीज़ 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 आप डाउनलोड करें OTP RMS वेबसाइट के माध्यम से। और एक बात और, ये वेबसाइट मोबाइल पर खुलती नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली खुद कर सकते हैं, कहीं साइबर कैफ़े कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगली आप डिफिशियंसी देख पा सकते हैं TGT संस्कृत मेल के लिए डिफिशियंसी जो दी गई है, एज पर डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द 3 सेशन संस्कृत सब्जेक्ट सोन एज ऑप्शनल। मतलब इनकी जो डिग्री में सब्जेक्ट है संस्कृत का वो मेन मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए। जो RR है, जो भर्ती के नियम है, वो मुख्य सब्जेक्ट ना हो करके ये दिखा रहा है क्या, सब्जेक्ट सोन एज ऑप्शनल, मतलब वैकल्पिक के रूप में वो सब्जेक्ट शो किया गया है। एज पर सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट नंबर भी दिया गया है। तो इस कारण को डिफिशियंसी दी गई है। अर्थात जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के TGT टीचर बनने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को आपको ग्रेजुएशन में मुख्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये रही कुछ डिफिशियंसी। आशा करते हैं कि आपको थोड़े बहुत इससे मदद मिलेगी और आप थोड़ा सावधान होंगे। अभी भी आपने एफिडेविट आदि नहीं बनवाया है इस संबंध में तो एफिडेविट बनवाएंगे। और मित्रों, एक बार फिर से हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपनी मार्कशीट में करेक्शन मत करवाइए। आप हो सके तो आप तहसीलदार से उस संबंध कोई भी मदर फादर आपके नाम में मिस्टेक है कहीं भी किसी भी मार्कशीट डिग्री में तो आप जो है एफिडेविट लेकर जाएं, वो मान्य हो जाएगा। करेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं करे है। अगर यदि आपने करेक्शन करवा भी लिया है तो आप उस संबंध में भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा बाकायदा तहसीलदार से। तहसीलदार कार्यालय से आप बनवा कर ले जा सकते हैं या SDM से बनवा कर ले जा सकते हैं। और यदि आपने अभी भी मार्कशीट में अपने करेक्शन नहीं करवाया है तो मत करवाइए, आप एफिडेविट से अपनी डिफिशियंसी को क्लियर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं आपको यहाँ जो डिफिशियंसी के ऊपर आधारित वीडियो था पसंद आया होगा। और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। आपके सुखद एवं सफल भविष्य की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।